नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम इसे समझें तो प्राणी, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 भेद और होते हैं। अगर हम सामान्य रूप से अध्ययन करें तो संज्ञा के 5 भेद देखते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि लता मंगेशकर पंचतंत्र और इंडिया गेट का चित्र बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये विशेष नाम हैं। विशेष नामों का अध्ययन हम करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, ज्ञान होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष की पहचान कराने वाला, व्यक्ति वस्तु की पहचान कराने, विशेष वस्तु की पहचान कराने वाला, विशेष स्थान की पहचान कराने वाला, तो जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहाड़ बना हुआ है, पर्वत बना हुआ है, डॉक्टर इलाज कर रहा है और दुकानदार सामान दे रहा है। तो पर्वत कई होते हैं, तो इसलिए पर्वत एक समूह या जाति के अंतर्गत आता है। उसी तरह दुकानदार एक नहीं होता, दुकानदार बहुत होते हैं, तो दुकानदार भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। डॉक्टर एक नहीं होता, डॉक्टर बहुत होते हैं, तो डॉक्टर भी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति यानी पूरी जाति का बोध होता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके अंतर्गत मनुष्य संबंधी, स्थान संबंधी, प्रकृति संबंधी, वस्तु संबंधी, पशु पक्षी संबंधी तथा समय संबंधी नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि हम पिछले उस स्लाइड में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम पहले द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे, जिसे इंग्लिश में मटीरियल नाउन भी कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ, सामग्री, द्रव्य आदि का बोध होता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, तांबा, ऊन। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो इनकी पहचान हम उन शब्दों से भी कर सकते हैं जो कि जलाने पर तरल में बदल जाते हैं, जो कि जलाने पर तरल रूप में बदल जाते हैं या फिर राख में बदल जाते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अनाज को अगर हमने पकाया तो वो गल जाता है, अगर हमने सोना चांदी को जलाया तो वो भी गल जाता है। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम इन शब्दों का ज्ञान करते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समाज का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समुदायवाचक संज्ञा भी इसे हम कहते हैं। जैसे सेना में एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि पूरा समूह होता है, जैसा कि नाम से ही हम जान रहे हैं। पुलिस, पुस्तकालय में एक पुस्तक नहीं होती, वो पुस्तकों से भरा हुआ होता है। दल, समिति, इन सब शब्दों का अध्ययन हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत करते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या हम सरल शब्दों में अगर जानें तो हम जब किसी को देखते हैं
किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में जो उसे देखकर कोई एक भाव उत्पन्न होता है और हमारे मुख से वो शब्द निकलते हैं, तो वो भी हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उन शब्दों का अध्ययन करते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि संज्ञा शब्द जो है वो सर्वनाम विशेषण अव्यय से बनते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा शब्द का भाववाचक शब्दों में निर्माण कैसे होता है। पुरुष, पुरुषत्व, नारी, नारित्व, बालक, बालकत्व, मित्र, मित्रता, दास, दासत्व, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, पशु, पशुत्व, बंधु, बंधुत्व, सती, सतीत्व। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, सर्व, सर्वत्व, पराया, परायापन, अहं, अहंकार, स्वम, स्व, स्वतत्व, मम, ममत्व। विशेषण शब्दों से देखेंगे सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरता, मीठा, मिठास। अव्यय शब्दों से भाववाचक शब्दों का निर्माण। खेलना, खेल, निकट, निकटता, थकान, थकावट, हंसी, हंसना। इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा शब्दों का निर्माण भाववाचक शब्दों में कैसे होता है। सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, अव्यय शब्दों से व संज्ञा शब्दों से। इस प्रकार आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह अध्याय पसंद आया होगा और आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे। धन्यवाद।